नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा, लेके हूं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। अगर बात की जाए तो जिस तरह से जो कि वैकेंट हो गई थी सरपंच की सीटें, उस पर हुए इलेक्शन। जी हां, अगर बात की जाए तो कयूम मीर जो कि लगातार उनके घर से 3 बार लगातार सरपंच जीत चुके हैं। जी हां, पहले उनके पिता थे, फिर उनके बाद उनकी जो है बहू आई और वो वीडीसी का इलेक्शन जीत गई और वैकेंट हो गई पोस्ट। और लोगों ने कहा कि आपकी फैमिली ही लोगों को जो है डेवलपमेंट दे सकती है और कर सकती है काम। इसलिए लोगों ने कहा कि आप ही खड़े होंगे और हम भी करेंगे योगदान। और इसका जो नतीजा निकला, आइए दिखाते हैं। जिस तरह से उन्होंने भारी बहुमत से जीत हासिल की। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा, लेके हूं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। अगर बात की जाए तो जिस तरह से जो कि वैकेंट हो गई थी सरपंच की सीटें, उस पर हुए इलेक्शन। जी हां, अगर बात की जाए तो कयूम मीर जो कि लगातार उनके घर से 3 बार लगातार सरपंच जीत चुके हैं। जी हां, पहले उनके पिता थे, फिर उनके बाद उनकी जो है बहू आई और वो वीडीसी का इलेक्शन जीत गई और वैकेंट हो गई पोस्ट। और लोगों ने कहा कि आपकी फैमिली ही लोगों को जो है डेवलपमेंट दे सकती है और कर सकती है काम। इसलिए लोगों ने कहा कि आप ही खड़े होंगे और हम भी करेंगे योगदान। और इसका जो नतीजा निकला, आइए दिखाते हैं। जिस तरह से उन्होंने भारी बहुमत से जीत हासिल की। अपनी जो एरिया थी उनके सफाई के लिए जो इलेक्शन लड़वाया और आपको पता है कि बड़े ह्यूज मार्जिन से वो जीत गई और सरपंच जो है वो कल मुंतखब हो गई। से कल कामयाबी। और पहले भी मेरे इधर बहू और मेरे ससुर भी रहे इस पंचायत में, वो भी कामयाब हुए। और मैं आवाम का बहुत बड़ा शुक्रगुजार थी कि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया। या हमारी कोई ऐसी उन्होंने इल्तमा की, हमारे साथ बहुत ज़्यादा उन्होंने प्यार किया। तो अब हमें इस बार बार सरपंची में जीतने की हिम्मत दी। लेकिन इस अवाम का मैं अच्छे और सच्चे दिल से शुक्रगुजार हूँ। पहले जेके न्यूज ब्रेक जो है श्रद्धांजलि अर्पित करता है उस महान व्यक्ति को जिसने हमारे देश का संविधान लिखा। जी हां, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बात की जाए तो 65 डेथ एनिवर्सरी है आज उनकी। हमारा देश क्या पूरा वर्ल्ड जो है उसको बना रहा है। अगर बात की जाए तो जगह जगह पर उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। और जिस तरह से उन्होंने लोगों को एक डोरी में बांधने की कोशिश की और संविधान में लिखा कि कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, हर इंसान है। इस पर अगर बात की जाए तो बीजेपी के नेताओं ने भी जो है 65 डेथ एनिवर्सरी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की श्री गुरुद्वारा रविदास सभा बहुफाट जम्मू में डेथ एनिवर्सरी को बनाते हुए फूलों से दी श्रद्धांजलि। और कहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें तो उन्होंने हमेशा जो है कहा कि हर इंसान बराबर है, हर इंसान वो कार्य कर सकता है जो कार्य नामुमकिन हो उसको भी मुमकिन कर सकता है। जी हां, अगर बात की जाए तो इस पर कहा कि हम लोगों को भी जो है इस पर जो है कार्य करने चाहिए। कोई ऊंच नीच नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई कास्ट क्रीड नहीं। हमें जो है अपने देश में जिस तरह से संविधान उन्होंने लिखा उस पर जो है हमेशा हमें दृढ़ रहना चाहिए और उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। ये आज का जो दिवस है बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का निर्माण दिवस है। और इस बड़ी हर साल की याद में हम याद को ताज़ा करते हैं। ऐसे तो हर बच्चे का और समता का और बराबरी का, अपने हक को लेना, उसी को लेकर हम भाजपा के अंदर हमारा जो ऐसी समाज मोर्चा है इसके साथ हम पूरी तरह जुड़े हुए हैं। और इस दिन और उनके जन्मदिन पर हम इसको हर साल मनाते हैं और उनकी याद को ताज़ा करते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी ने उस सपने को साकार किया जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी
और उन्होंने भी जो बाहर गए जहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर बलिदान दिया था अपना, क्योंकि उन्होंने कहा था कि एक इंसान एक संविधान, उसी को लेकर बाबा साहब ने जब संविधान को बनाया, संविधान को बनाया, उस वक्त लोग नहीं चाहते थे कि 370 के बाद ज्ञान करना, लेकिन उस वक्त हमारे शिक्षक जहाँ पर इसको लागू किया था, तो उसका तो हमें बहुत घाटा हुआ है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक सच्चे भारतीय थे और उन्होंने यही शिक्षा दी है हमें कि भारत के संविधान के मुताबिक यहाँ सेकुलरिज्म और देश को आगे हमें बढ़ाना है। आइए ले चलते हैं पुंछ डिस्ट्रिक्ट में। जी हां, अगर बात की जाए तो भाजपा के स्पोक पर्सन ने धारा 370 और 35A हटने के बाद जो कार्यक्रम जी हां कार्य हुए उस पर प्रकाश डाला और कहा कि 370 और 35A हटने के बाद जिस तरह से डेवलपमेंट ग्राउंड में होगी, उन्होंने कहा कि जिस तरह से अगर पैसा सेंटर से आता था तो कहीं ना कहीं जिसके लिए आता था वो काम अधूरा रहता था और दूसरे पे शिफ्ट किया जाता था। लेकिन आज का समय जो है 370 और 35A हटने के बाद जो है हर ग्राउंड पर हर व्यक्ति तक डेवलपमेंट पहुंचेगी। ऐसा है कि जो 370 को 35 के दिया, उसमें पहले जो हालात थे वो आप सबके सामने हैं। जहाँ एक लूट और सूद का टेंडर बना हुआ था जी, चाहे वो जमीनों की लूट हो जी, चाहे वो पैसे की लूट हो जी, हर तरफ से लूट और सूद था। जो प्रोजेक्ट या पॉलिसी बनकर आते थे ग्राउंड पर कहीं कोई काम नजर नहीं आता जी। 370 के जाने के बाद अब ये एक बड़ी चीज आएगी कि जो पैसा जिस प्रोजेक्ट के लिए आएगा वहीं पर लगेगा जी, उसी डेवलपमेंट के लिए आएगा, उसी चीज के लिए आएगा। जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ, जैसे हमारा जम्मू को नेशनल हाईवे के लिए 5100 करोड़ रुपया है, वो 5100 करोड़ रुपये उसी रोड के ऊपर लगेगा जी। जैसे हमारा रिफ्यूजीज भाइयों के लिए 200 करोड़ रुपया आया, वो उन्हीं को मिलेगा, वो पैसा और कहीं नहीं कर सकता। 370 से पहले ये जो हम यहाँ की लीडरशिप थी, ये जहाँ मर्जी उसको चेंज कर देते थे, उनको पूछने वाला कोई नहीं था। अब सेंटर की पूरी तरह से जो नजर है उसके ऊपर पूरी देखभाल हो रही है, अथॉरिटी बन चुका है, क्योंकि कोई भी फंड इस्तेमाल कर सकता है। 370 के पहले मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, जो रोशनी एक्ट बना था उस समय ये तय किया गया था 25,000 करोड़ रुपये जो आएगा यहाँ पर पावर प्रोजेक्ट लगेंगे, जो जमीनों बेचकर वो 25,000 करोड़ रुपया यहाँ पर पावर प्रोजेक्ट लगेंगे, ताकि ये जम्मू कश्मीर अपने पाँव पर खड़ा हो सकता है। यहाँ बिजली है और बिजली बेचकर पैसा जब कमाया जा सके, रेवेन्यू जनरेट किया जा सके। लेकिन 25,000 करोड़ रुपये नहीं आया तो नहीं, लेकिन सिर्फ 72 करोड़ रुपये आया जी। आप यकीन करो कि कितनी बड़ी लूट सूट हुई, और लूट सूट किसने की? यहाँ के चीफ मिनिस्टरों ने की, यहाँ के मिनिस्टरों ने की, यहाँ के मंत्रियों ने की, यहाँ के MLA ने की, यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स ने की, चाहे वो DCO कोई बड़े बड़े जो जजेस हैं उनका नाम लिया है। ये 370 जाने के बाद का नतीजा है कि वो जो लोग हैं वो सामने आ गया, लोगों के नाम सामने आते हैं। पहले किसी की हिम्मत नहीं थी कि इनके ऊपर कोई उंगली उठा सकता था। ये एक बहुत बड़ी चीज है। जेके न्यूज ब्रेक आज आपको कुछ ऐसी तस्वीरें बता रहा है जिससे आपको भी पता चलेगा कि हमारा युवा किस तरह से स्वच्छ भारत की ओर जा रहा है। जी हां, जम्मू की बात करेंगे, जो ऑर्गेनाइज किया जिसने प्रोग्राम यूथ ने, जी हां, उसका नाम है द क्लाइमेट फ्रंट। जी हां, अगर बात की जाए तो उन्होंने एक रैली निकाली और खासकर उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमने शुरू किया था काम, जिस तरह से अगर बात की जाए गुज्जर नगर जम्मू में क्लीन अप ड्राइव, अब जम्मू युवा ने उठाया है कदम क्लीन एंड ग्रीन जम्मू। क्लाइमेट फ्रंट जम्मू से हमें 12 वीक्स हो गए, 3 मंथ्स हो गए, तभी पे क्लीनअप करते हुए हमने एक स्पॉट पकड़ा था गुज्जर नगर पे। किसी को भरोसा नहीं था कि कुछ बच्चे छोटे से उठ के ऐसा कुछ काम कर पाएंगे, बट आज जब हम यहाँ पे खड़े हैं 4000 kg मतलब 4 टन kg वहाँ से गार्बेज, वहाँ से कूड़ा करकट हमने हटाया वहाँ से। आज JMC ने हमारी मदद की, वहाँ के लोकल्स ने हमारी मदद की, हम सबसे बड़े शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमारी हेल्प की। सब में JMC ने हमें डस्टबिन्स दिए प्रोवाइड करने के लिए उनको हमारे कहने पे। उसके बाद वहाँ के लोकल्स ने हमें सपोर्ट किया। 12 हफ्तों से हम वहाँ पे क्लीन अप कर रहे हैं और हम वहाँ के लास्ट प्रोसेस पे पहुँच गए, ब्यूटिफिकेशन पे। अब हम वहाँ पे प्लांटेशन करेंगे फॉरेस्ट। आज हम यहाँ पे परेड के लिए
सामने इकट्ठे हुए हैं। हम यहाँ पे परेड कर रहे हैं और लोगों को दिखाना चाहते हैं कि जम्मू में भी ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहते हैं। हर एनजीओ जो बनती है वो कहीं ना कहीं कार्य करना चाहती है। जी हां, अगर बात की जाए तो वो चाहती है कि हमारे देश का युवा और हमारा देश जो है बुराइयों से बचे। जी हां, एक एनजीओ चलाने वाले ने आज जानीपुर पुलिस स्टेशन के बाहर मीडिया से बात करते हुए उसने कहा कि जिस तरह से हम लोग जो है बुराई को मिटाना चाहते हैं, ड्रग्स को मिटाना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं जो पुलिस विभाग है, खासकर जानीपुर पुलिस स्टेशन की बात की, उन्होंने कहा कुछ लोग ऐसे हैं कि जो उन पर पर्दा डालना चाहते हैं, लेकिन हमने बार बार जो है उसको एक्सपोज किया है ताकि हमारा युवा जो ड्रग्स में लिप्त है वो कहीं ना कहीं छुटकारा पा सके, बुराइयों में है वो छुटकारा पा सके, क्योंकि इसके ऊपर मास्टरमाइंड लोग होते हैं जो सिर्फ पैसे को ही अहमियत रखते हैं। जी हां, अगर बात की जाए तो वो ये नहीं देखते कि किसी का बच्चा या किसी की बच्ची या देश जो है खत्म हो रहा है, उनको चाहिए पैसा। ऐसे लोगों को एक्सपोज करने पर क्यों एनजीओ को लोगों को क्यों दी जाती है थ्रेड, और क्यों जो है अच्छाई पर काम करने पर क्यों लगाती है रोक। जी हां, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो खासकर जम्मू में उन्होंने पुलिस स्टेशन जानीपुर के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन खासकर उच्च अधिकारी और एलजी मनोज सिन्हा से अपील की कि जिस तरह से हम जो है ड्रग्स और बुरी आदतों जो है लोग लगाते हैं, उनको एक्सपोज करते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग जो है हमें मारने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो पुलिस स्टेशन पे भी उनकी छवि बनकर बैठे हैं। हम चाहते हैं कि इस पर ग्राउंड लेवल पर काम हो ताकि हमारा युवा जो है कहीं ना कहीं जो भटक रहा है, जी हाँ, देश बुराई की ओर ना जाए, बच्चे जो हैं, युवा जो हैं, वो अपने फ्यूचर को देखें और इस ड्रग्स की लानत से बचें। देखिए, जैसे आपको पता है कि जो हमारी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट एंड एंटी क्राइम रेगुलेशन है, जहाँ जहाँ चाहे ड्रग की बात हो, चाहे लैंड माफिया की बात, जो भी इशूज़ हैं, जो समाज के खिलाफ लोग हैं, जो समाज के खिलाफ लोग काम कर रहे हैं, उसमें जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो आवाज़ उठाती रहती है। लेकिन एक बात हमने देखी है कि काफ़ी कम से कम मुझे हमें 1 साल 1.5 साल हो गया है, चाहे ड्रग की बात हो, चाहे लैंड माफिया की बात हो, और हमने देखा है। और इसके लिए जो इनका अपना एंटी ड्रग स्क्वाड है, उसके इंचार्ज हैं हमारे IG NK सिन्हा साहब, और उसके बाद इन्होंने नेशनल डिपार्टमेंट बनाया। इसके लिए हमने कंप्लेनें की थी और इसके लिए हमने स्टेटमेंट भी दी अखबारों में, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू, कि किस किस एरिया में वो ड्रग चलती है, कौन कौन लोग यहाँ पर ड्रग का काम करवा रहे हैं। और जो लोग इसके लिए आवाज़ आते हैं, उसको बदनाम करने की कोशिश की जाती है, उसको मारने की कोशिश की जाती है। आज मैं सुबह बात करने गया अपनी बच्ची के साथ, मेरे पास अटैक करने की कोशिश की, क्योंकि इनके जो बाप हैं, चाहे वो जो जहाँ बैठे हुए हैं, और वो बंदा आदमी कहता है जहाँ पे मर्जी रिपोर्ट करो, मैं नहीं जा सकता किसी को, क्योंकि इनका आपस में पैसे रिलेटेड चलता है। और मैं आपके माध्यम से LG साहब से कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसे लोग थानों में बैठेंगे या डिपार्टमेंट में बैठेंगे, कभी भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता। इसलिए आपके माध्यम से मैं LG साहब से अपील करता हूँ कि इस मैटर को ध्यान में लाया जाए और ऐसे अफसरों पर सख्त कार्रवाई की जाए। जय हिंद, जय भारत। बात करेंगे DDC इलेक्शन की, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन जिस तरह से गरमाए हुए हैं। जी हां, हर व्यक्ति चाहता है डेवलपमेंट, और खासकर अगर बात करें श्रीनगर की तो लोग कतारों में आ रहे हैं और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, और उन्हें भी पता है कि अगर डेवलपमेंट होगी तो हमारा युवा जो है कहीं ना कहीं अपना फ्यूचर बनाएगा। जी हां, आज की बात करेंगे, आज भी जो है आतंकी गतिविधियां जो है वो अपने आप को बढ़ावा देना चाहती हैं, लेकिन हमारी फोर्स, हमारी आर्मी, हमारी पुलिस, हमारी इंट सभी जो है उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे रही है। उन्होंने नाका जो है सजामपुर हवाल इन टाउन श्रीनगर में किया हमला, और उसमें जो है वहां के स्थानीय लोग जो है सिविल लोग थे, 2 लोग हुए घायल, जिनका नाम है फारूक अहमद और मनीर अहमद।
जो कि जख्मी हुए, जी हाँ, उन्हें हॉस्पिटल पे ले जाया गया और उनका ट्रीटमेंट जारी है। लेकिन एक बात और कहें कि आतंकी जितना भी करें, हमारी सैनिक जो है उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं, और जो हमारी जनता है वो वोट डालकर कतारों में भी उन्हें जवाब दे रही है कि हम भी जो है डेवलपमेंट चाहते हैं। इससे लगता है कि कहीं ना कहीं आतंकी जो हैं इस समय गरमाए हुए हैं। वो सोचते हैं कि कहीं ना कहीं बाधा डालें, लेकिन सैनिक और जनता जब एक होती है तो किसी की नहीं चलती। ये इशारा दे रही है हमारी इंडियन फोर्स और जनता कि अब वो बात नहीं, हम लोग चाहते हैं डेवलपमेंट। पूरे देश भर में आज अगर बात की जाए तो पूरे वर्ल्ड में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को जो याद किया जा रहा है और श्रद्धांजलि दी जा रही है। जी हां, आज 65 साल हो गए हैं, 65 एनिवर्सरी आज बनाई जा रही है पूरे देश भर में। अगर बात की जाए तो पूरे वर्ल्ड में भी बनाई जा रही है। और उसके साथ बात करें तो जितनी एनजीओ हैं, जितना हमारा युवा है आज उनको याद कर रहा है, उनका लिखा हुआ संविधान जो कि हमारे देश में चल रहा है। और उन्होंने कहा कि जिस तरह से उन्होंने ऊंच नीच खत्म की, हमें भी आज के दिन ये प्रण लेना चाहिए। कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई जात पात ना रखें, इंसानियत रखें, ताकि हमारा देश जो है एकजुट हो और प्रगति करे। मैं श्यामलाल बसंत, जनरल सेक्रेटरी श्री गुरु रविदास सभा। आज भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 65वीं वर्षगांठ के ऊपर हम शत नमन करते हैं दुनिया के उस महान हस्ती को, जिसका इस दुनिया में जो भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो इस मुल्क को, इस देश को जो संविधान दिया है, उसके मुकाबले का संविधान किसी भी देश का संविधान नहीं। इतना विशाल और डेमोक्रेसी का जो नमूना पूरी दुनिया को उन्होंने दिया है, पूरी दुनिया के अंदर वो मिसाल है। हम छत नमन करते हैं। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शन की बात करें तो दिन व दिन जो है लोग इसे उत्सव की तरह बना रहे हैं। 3 चरण हो चुके हैं, 4 चरण, चौथा चरण जो है कल होने को है। आज जो है पूरे ऑफिसरों को सामान के साथ रवाना किया गया और बताया गया कि किस तरह से उन्होंने लोगों और वोटरों से खासकर किस तरह से ट्रीट करना है और क्या क्या निर्देश जारी किए। जी हाँ, और खासकर अगर कोविड-19 की बात करें तो अभी महामारी खत्म नहीं हुई। उन्होंने कहा है कि प्रॉपर ध्यान रखना है और उन्हें किट भी प्रोवाइड किए गए। और इस पर अगर बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जहां भी है वहां सतर्क है। वो चाहती है कि ये जो इलेक्शन है फेयर हो। जी हाँ, और इस पर अगर बात करें सिक्योरिटी फोर्सेस भी तैनात हैं और सभी ऑफिसर को जो आज रवाना किया गया ताकि चौथे चरण के मतदान भी जो है अच्छी तरह से हों। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन की बात करते हैं। जी हां, जिस तरह से जेके न्यूज ब्रेक हर पल पर नजर, हर खबर पर नजर रखता है और आपको नई अपडेट देता है। जी हां, आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हर पार्टी अपने कैंडिडेट को जताना चाहती है और चाहती है कि हमारा कैंडिडेट जो है जीत कर उभर कर आए। लेकिन एक दिग्गज नेता की बात करते हैं, वो जो समाज में रुतबा भी रखता है, उसने भी आजाद कैंडिडेट खड़ा किया। सोचते होंगे, सोचिए नहीं, बताते हैं। योगेश शर्मा जो कि 3 बार लगातार सरपंच जीते और तीसरी बार अपनी पत्नी को भी जिताकर पैंच लाए। जी हां, उन्होंने 25 साल जो है बीजेपी में कार्य किया और उन्होंने भी कहीं ना कहीं जो है पार्टी से नाराजगी जाहिर की। जिस ओहदे पर उनको होना था वो ओहदा उन्हें नहीं मिला,
तो उन्होंने जो है पार्टी छोड़ दी। आज उन्होंने आजाद कैंडिडेट हर जगह में खड़े किए हैं और लोग भी सहयोग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह से योगेश शर्मा दिन रात एक कर लोगों को एक ही बात कहते हैं, चेहरा ना देखें, डेवलपमेंट कराने वाला व्यक्ति देखें, नया चेहरा लाएं। जी हां, तो देखते हैं लोग किस पार्टी को, किस व्यक्ति को जो है पूर्ण मतदान देकर जताती है। और बताते हैं कि जिस तरह से योगेश शर्मा ने खासकर बीजेपी पार्टी पर लगाया निशाना और कहा कि वो सिर्फ जो है वोटों के दिन आते हैं घर, बाद में नहीं मिलती अपॉइंटमेंट। मैं ये कहना चाहूंगा कि आज हमारी महान शख्सियत हम लोगों ने खड़ी की है, आप लोगों ने खड़ी की है। हमें जरूरत है इन लोगों की। ये शरीफ लोग हैं, गरीब लोग हैं, इनको बकावे में आकर के लोग वोट ले लेते हैं। भगवान का वास्ता है मेरे ब्राह्मण भाइयों को, हिंदू भाइयों को, ऐसा मत करो, अपना ज़मीर मत बेचो। जो हराम खाने वाला आदमी है उसे वो लोगों के सामने उसको हराम खाने वाले को नंगे हो जाते हैं। वो कहते हैं इसने खाया है, इसने खाया है, इसने पैसे खाए हैं, उसकी इज्जत कोई नहीं होती है। आते हैं कभी विनोद गुप्ता की शक्ल में आते हैं, वो आसिफ कटारिया की शक्ल में, जो यहाँ पर इलेक्शन लड़ने के लिए जहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो आए हैं जहाँ पर। मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर वो पावरफुल होते तो वो अपने सीधे इलेक्शन लड़ते यहाँ लेने क्या आए हैं, जा रहे हैं, आप उन्हें वोट देंगे या ये चंद जो लोग यहाँ पर समाज को खराब करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं। आज बात करेंगे डिसेबल लोगों की, तो किस तरह से सरकार जो है, खासकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं, किस तरह से लगातार जो है फंड्स जो है रिलीज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि जो लोग जिंदगी से सताए हुए हैं, जिनकी आंखें नहीं, जिनकी बाजू नहीं, जिनकी टांगे नहीं, और जो कहीं ना कहीं किसी बीमारी से लिप्त हैं, चल नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए जो फंड्स आते हैं वो ग्राउंड लेवल तक पहुंचे। और उन्होंने खासकर हेल्थ विभाग को कहा है कि उन लोगों को, डिसेबल लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए और उनको जो सुविधा सरकार दे रही है उन तक पहुंचे, कोई उन सुविधा से वंचित ना रहे। जी हाँ, अगर बात की जाए तो इस पर जेके न्यूज ब्रेक जो है कार्य करेगा और हम भी कोशिश करेंगे कि जो डिसेबल लोग हैं उनको प्रॉपर हेल्थ मिल सके, हेल्थ केयर हो और उनको जो सुविधाएं हैं वो प्राप्त हो। जेके न्यूज ब्रेक हमेशा जो है देश हित की बात करता है, खासकर जहां अगर बात की जाए डिसेबल लोगों की, तो जेके न्यूज ब्रेक जिस तरह से हेल्थ विभाग गांव, घर, पंचायत, शहर तक जा रहा है, घर घर जा रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है, उसमें अगर बात करें तो जेके न्यूज ब्रेक भी सहयोग करेगा। जी हाँ, और आज बताते हैं कि किस तरह से जो डॉक्टर लोग हैं ग्राउंड लेवल पर जा रहे हैं। आज हमारे साथ जीएमसी के डॉक्टर ने की बात, आइए बताते हैं। ये दूर दराज के इलाकों के लिए हमने एक कैंपेन शुरू किया है। इसमें मल्टीपल कैंप्स लगाए गए दूर दराज के लोगों के लिए हर हॉस्पिटल। तो लोगों का क्या होता है कि लोग जो डिसेबिलिटी वाले होते हैं, क्योंकि अवेयरनेस हुई नहीं होती, क्योंकि पता नहीं होता कि हमने कहाँ जाना है, डिसेबिलिटी के लिए क्या है। तो इससे लोगों को फायदा होगा। वहाँ पे डोरस्टेप पे आके जितने भी दूर दराज के यहाँ के बेचारा के लोगों के लिए डिसेबिलिटी देंगे, डिस्कस करेंगे लोगों पे डिसेबिलिटी दे रहे हैं और किसी को जहाँ पे पॉसिबल नहीं है तो हमको राजौरी के लिए बुला रहे हैं। अभी तक 200 से हमारे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो गई है हर एक स्पेशलिटी की। तो अभी तक हमने जो आई की, जो मेरे स्पेशलिटी के रिलेटेड आई की डिसेबिलिटी है, हमने 10-15 इशू कर दिए और 10-15 को हमने रेफरेंस के लिए राजौरी को। देखिए, दूर दराज के लोगों को पहले तो यहाँ पे पहुँचना बड़ा, राजौरी पहुँचना, यहाँ के नौशहरा के दूर से लोगों से राजौरी पहुँचना उनके लिए बड़ा मुश्किल। तो नौशहरा फिर भी वो किसी न किसी तरह पहुँच जाएंगे और यहीं पे हम एट द स्पॉट उनको डिसेबिलिटी। मैं हूं राकेश तारा, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक।